हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार। और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबों का हम स्वागत करते हैं। ये प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तूने कहा शरीर तो कुछ काम का नहीं है, बस आत्मा ही क्रिया करता है। और मैं तुमसे कहने वाले वचन में आत्मा है और जीवन है। आज भी वैसे ही तेरे वचन आत्मा और जीवन के साथ प्रकट होने दे और हर एक जीवन को जिलाने दे, आशीष करने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। यहोशू 24 अध्याय। फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया और इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया और एसाव को मैंने सेईर नामक पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो। परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और आरोन को बेचकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा और उसके बाद तुमको निकाल लाया। और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया और तुम समुद्र के पास पहुंचे और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। तब मैं तुमको उन यमोरियों के देश में ले आया जो यरदन के उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े और मैंने उन्हें तुम्हारे वंश में कर दिया और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए। और मैंने उनका तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इस्राएल से लड़ा और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा। वो तो मैंने बिलाम की नहीं सुनी, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए। और जब यरीहो के लोग और यमोरी और परिज्जी, कानानी, हित्ती, गिरगाशी, हिब्बी और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वंश में कर दिया। और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा और उन्होंने यमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने न बसाया था और तुम उनमें बसे हो। और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा कराई और सच्चाई से करो। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, या चाहे यमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। पर मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। तब लोगों ने उत्तर दिया,
यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासों से घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की, और हमारे सामने इस देश में रहने वाले यमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी है। यहोशू ने कहा, अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधाई और शेकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराए। यह सारा वृतांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांज वृक्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है, इसलिए यह तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा न हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने निज बाग पर जाने के लिए विदा किया। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिम्नस सेरस में, जो एप्रैम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तर में है, उसी के बाग में मिट्टी दी गई। यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इज़राइल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इज़राइली यहोवा ही की सेवा करते रहे। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इज़राइली मिस्र से लाए थे, शकेम की भूमि के उस बाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था। इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज बाग हो गया। आरोन का पुत्र एलियाजार भी मर गया और उसको एप्रैम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई जो उसके पुत्र पिनहास के नाम पर गिबत पिनहास कहलाती है और उनको दे दी गई थी। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय पढ़ेंगे। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। पर तो मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। वह जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े।
हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे पुरुष स्त्री के द्वारा है, पर तो सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उगाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूं, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना बोझ खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वा गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वही इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि इस संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। आमीन। पहला शामिल 2 अध्याय 1 से 10 पढ़ेंगे। यहां अन्ना की प्रार्थना और स्तुति के बारे में लिखा है। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं।
यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जब पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता गुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को गोरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, पर दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चुकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की चोर तक न्याय करेगा और अपनी राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंग को ऊंचा करेगा। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। 2 वचन में, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे अन्ना की प्रार्थना सुनकर वो जो बांझ थी उसके गर्भ को खोलकर एक बेटा शमूएल को दिया, वैसे आज भी भले संतान की आशीष के लिए बाट जोगते हो या और किसी आशीष के लिए प्रभु से मांगते हैं, सबों को सब प्रकार के आशीष दे दे, ताकि वे भी तेरे नाम को गौरव करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।